हम बात करेंगे बजट के ऊपर, क्योंकि बजट जिस हिसाब से देखने को मिला है काफ़ी लोग बजट के फेवर में हैं, तो वहीं कुछ लोग निराश भी हैं। विपक्ष अब फिर से बजट के ऊपर हल्ला बोल मार रहा है और आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस बजट को सही नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि ये बजट सही नहीं है और किसानों के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सभी किसान हमेशा बोल रहे हैं कि इस बिल को वापस लें। इसके ऊपर राहुल गांधी ने काफ़ी कुछ वार्तालाप किया, काफ़ी कुछ रिपोर्टर्स ने पूछा तो उसके ऊपर आंसर दिए। उन्होंने ये कहा कि किसान आतंकवादी नहीं है, उसको आतंकवादी घोषित करने की कोशिश ना करें। और इसके ऊपर आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने बजट 2021 के ऊपर क्या अपनी टिप्पणी दी है। राहुल गांधी जिस हिसाब से बजट को लेकर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसके अंदर उनका कहना है कि यहाँ पर ये बजट किसानों के पक्ष में नहीं रखा गया है। यहाँ पर हमारी भारत की आबादी का 60 से 70% हिस्सा किसानों का है, लेकिन उसके बावजूद किसानों के हित में इसमें कुछ भी नहीं किया है। हालांकि दूसरी पार्टी यानी मोदी सरकार लगातार बोल रही है कि हम एमएसपी 1.5 गुना बढ़ाएंगे, यानी एमएसपी का हम 1.5 गुना मूल्य देंगे, लागत का 1.5 गुना मूल्य किसानों को दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जिस हिसाब से किसान परेशान हैं एमएसपी को लेकर और कृषि बिल के ऊपर, उन्होंने सीधा किसानों का पक्ष लिया और उन्होंने कहा कि ये बजट किसानों के लिए सही नहीं ठहराया जाएगा। और उसके साथ ही जिस हिसाब से बाकी छोटे सेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी दी है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी की ये बात। माननीय राहुल गांधी जी एक अत्यंत गंभीर विषय को जिस प्रकार से सत्याग्रही किसानों के ऊपर षड्यंत्रकारी तरीके से हमला किया जा रहा है, उसको लेकर अपनी बात, देश की बात आपसे साझा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपको कहेंगे। नमस्कार। Namaskar. Good afternoon. All of us are aware of what is going on with regards to the farmers' protest. And I just want to make a couple of things clear to the younger people, men and women of this country. It's important that you understand what these three laws are. So I'm going to repeat it. The first law destroys the mandi system, destroys the agricultural markets of this country. The second law allows unlimited storage of grain and other materials and will make it practically impossible for our farmers to negotiate their prices. And the third law basically says that if the farmers have a grievance, they cannot go to court. Now, it is very obvious why the farmers are agitated. Because the government is destroying the livelihoods of India's farmers. It is destroying the livelihoods of our labor, and it is going to give the middle class a shock in the coming times, because the prices of food are going to skyrocket. Now, what is being done to the farmers is absolutely criminal. You're beating them, you're threatening them, you're bullying them, you're trying to discredit them. The government needs to talk to the farmers. It needs to give a solution to the farmers. And the only solution, as I have said again and again and again, is repealing these laws and putting the laws into the waste paper basket. The government must not think that the farmers are going to go home. They are not going to go home. And my concern is that this situation is going to spread. We do not need this situation to spread. We need a conversation with the farmers and we need a solution. So that is broadly what I wanted to say. हिंदी में बता देता हूं, और देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये जो 3 कानून हैं, इनको समझने की जरूरत है। पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को खत्म कर देगा
नष्ट कर देगा। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3, 4, 5 बिजनेसमैन जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होर्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं। अगर इनको यह इजाजत दी गई, किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, यह बिल्कुल गलत है। आप मुझे एक बात बताइए, किसानों को, 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए, और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। सी, द प्राइम मिनिस्टर, as I said in a speech in Tamil, in Kerala, this is the biggest transfer of wealth, the biggest transfer of wealth from the largest number of people to the smallest number of people. You have seen what has happened in COVID. During COVID, the poor have got poorer, and a handful of rich people, 5, 6 rich people, have just got richer and richer and richer and richer. This anger that you're seeing among the farmers, this is that anger. That 5 people, 7 people have everything, we have nothing. और जो हमारा था वो भी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं। तो क्या बोलेंगे वो? कुछ बोलने को नहीं है। मगर उनको यह नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं, 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। देखिए, ये गलत फहमी है बीजेपी को। इसमें अभी एक इशू है कि देश के किसानों को, मैंने केरला में, तमिलनाडु में बात की, देश के किसानों को ये कानून अभी तक डेप्थ में समझ नहीं आए हैं। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, इधर बात समझ आ गई है। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह आंदोलन यहां रुकेगा। यह आंदोलन, मैं बता रहा हूं, यह आंदोलन किसानों से शहरों के अंदर जाएगा, क्योंकि सिर्फ किसान गुस्सा नहीं है। हिंदुस्तान में अब लाखों युवा हैं जिनसे इन्हीं 5-10 लोगों ने, प्रधानमंत्री ने रोजगार छीना है, उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। यह पूरा का पूरा आंदोलन
शहरों में फैलेगा। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, उससे नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान होने वाला है। आप किसानों से बात कीजिए, इस सिचुएशन को रिजॉल्व कीजिए, इन कानूनों को वापस लीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। सुनील फ्रॉम देखिए, ये जो इंस्टेबिलिटी है, इस इंस्टेबिलिटी से देश को फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, अन्याय किया है, अन्याय को ठीक करने के बिना इंस्टेबिलिटी नहीं जाएगी। मगर मैं कह रहा हूं कि इंस्टेबिलिटी से फायदा नहीं है, बातचीत करना है और इसको रिजॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी करना है। You know, there is a pattern. If you saw the JNU attack, there was a very concerted attempt of, Desh Maro, Dalit Taluk, it doesn't even come to my thinking, but this is basically this, and they did it in the night. Again, we saw on Red Fort Day. Today, again, we are seeing some incidents. So there is a pattern in terms of how there is a disruptive element that is being done. You have said the Home Minister should be asked. Don't you feel the Home Minister should resign? Somebody should take responsibility, because after the Union Jack, the British flag was brought down after India's independence in 1947. For the first time, we are seeing an attempt on the Red Fort. I think absolutely, the person who has allowed this to happen should resign, but there's no way he's going to resign. I mean, the BJP doesn't take responsibility for its actions, so I don't expect him to resign. But the whole idea is to discredit the farmers. Look, this is a genuine voice. This is a genuine voice, and it is the voice of India that is speaking. ये देश की आवाज है, प्रधानमंत्री को सुननी ही पड़ेगी। और मैं बता रहा हूं, अगर नहीं सुनेंगे ये फैलेगा, ये बाकी प्रदेशों में जाएगा, इसको आप सप्रेस नहीं कर सकते। मेरा काफी एक्सपीरियंस है, अब 15 साल पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है, इसको आप सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये फैलेगा और जोनों से फैलेगा। पीटीआई भाषा अनवर। सर, आज पुलिस की मौजूदगी में वहाँ हिंसा हुई है सिंधु बॉर्डर, और ऐसा लगता है कि लोकल बनाम फार्मर, हरियाणा बनाम पंजाब को पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप उसको क्या, उसको लोकल बनाम फार्मर्स बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, और कहीं ना कहीं आया कि पंजाब बनाम हरियाणा भी हो रहा है। हाँ। इस बारे में आपका क्या कहना है? एक बात बताइए, ये कितने 70 दिन हो गए अप्रोक्सीमेटली? 67 दिन। ये महीनों से यहां खड़े हैं, 10-15 लोग तो नहीं है ना, लाखों लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो इनकी फीलिंग होगी, इनका दर्द होगा। ये सबके सब, मतलब लाखों लोग बस ऐसे ही खड़े हुए हैं क्या, बिना कोई कारण? कोई ना कोई कारण तो है, सिंपल कारण है, आप इनका भविष्य इनसे छीन रहे हो, आप हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने 2-3 मित्रों को पूरा हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम पकड़ा रहे हो, और आपको लगता है कि कुछ नहीं करेंगे। अगर आपके घर में रात को चोर आए, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करोगे क्या? करोगे। तो हर किसान के घर में चोर घुस रहा है, नरेंद्र मोदी जी उनको डाल रहे हैं अंदर, और नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि किसान कुछ नहीं बोलेगा, घर चला जाएगा। कैसे? सवाल ही नहीं उठता। और चोरी सिर्फ किसानों से नहीं हो रही, चोरी शहरों में वर्कर से हो रही है, चोरी किसानों से हो रही है, चोरी छोटे बिजनेस वालों से हो रही है, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस से हो रही है, उनका भी भविष्य तोड़ा जा रहा है। तो अगर ये सोचें कि भाई ये सिर्फ किसान की बात है, गलत है। ये किसानों से मजदूरों तक जाएगा, शहरों में जाएगा, स्लम्स में जाएगा, फैलेगा ये। थैंक यू सईद। Huh? Well, that's something that we'll discuss, but we decided to boycott the president's address because we did not see the relevance of going there, and we didn't see the relevance of going there, and we wanted to stand in solidarity with the farmers. We'll decide that, and I don't think we need to tell you that now. Daniel.
राहुल जी, आपने कहा कि आप किसानों के साथ हैं। क्या ये मोरल सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं या कांग्रेस लॉजिस्टिकली भी सपोर्ट करेगी? एक और इसी सवाल है मेरा, क्या आपकी फार्मर लीडर्स से फोन के जरिए या किसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात या बात हुई? देखिए, हमारा गोल है कि ये जो चोरी हो रही है, इसको मैं चोरी कहता हूं और कुछ नहीं है, ये चोरी रोकी जाए। ये हिंदुस्तान के 60% पॉपुलेशन के साथ चोरी की जा रही है, उसको हम रोकना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से हम किसानों की मदद कर सकते हैं, जो भी उन्होंने हमसे मांगा, हम करेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं चोरी रोकने। टच में है फार्मर लीडर्स के? आप टच में है फार्मर लीडर्स की बात हुई? मैं डायरेक्टली टच में नहीं हूं, बट हमारे लीडर्स मतलब इंफॉर्मेशन तो आता रहता है। 26 जनवरी को जिस तरीके से आईटीओ पे ट्रैक्टर चलाए गए, इसके बाद हमने देखा कि कई पुलिसकर्मी थे वो भी चोटिल हुए। उसके बाद वहां पर लाल किले में जिस तरीके से झंडा फहराया गया, कुछ इनपुट आया है, इनपुट ये भी आया कि कई लोग ऐसे हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, और आपने खुद अपने कांग्रेस के एमपी रवनीत सिंह बिट्टू ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही कि कई लोग गलत आ गए हैं खालिस्तान मूवमेंट से, जो कि इस पूरे आंदोलन को खराब कर रहे हैं। मेरा कहना है, आपने एक स्पेस खोली हुई है, आप किसानों से डिस्कस नहीं कर रहे हो। आपने मतलब एक यहां पे आंदोलन खड़ा है, पॉलिटिकल स्पेस है, आपको जल्दी से जल्दी उस स्पेस को बंद करना चाहिए। आप सरकार है, क्योंकि इससे देश का फायदा नहीं हो रहा है। तो हमारा कहना है, इसको आप जल्दी रिजॉल्व कीजिए, आप टाइम जाया मत कीजिए। इसमें जो हमारे किसान हैं, उनसे आप जल्दी से जल्दी बात कीजिए और इसको रिजॉल्व कीजिए और सिचुएशन को ठंडा कीजिए। यह हमारा कहना है। उसमें 2-3 गलत प्रकार के लोग हों, वो ठीक है, उन पर आप एक्शन लीजिए, मगर जो लाखों लोग खड़े हैं वो जेन्युइन लोग हैं। थैंक यू सो मच। एनी लास्ट क्वेश्चन? Separate of the BJP leaders, when we pose these questions to them that the high-handed treatment meted out to the farmers, why aren't the bills being repealed? They are saying we are ready to debate, we are not willing to withdraw our laws, and But tell me one thing, simple thing. BJP said we will withdraw these laws for 3 years, right? 2 years. If you are ready to withdraw them for 2 years, why can't you withdraw them? What is the problem? Then after 2-3 years, you bring them back, try again. Try it again. What is the problem? If you are ready to say, I'm ready to withdraw them in 2 years, why can't you withdraw them right now and say 3 साल बाद बात करेंगे, फिर से ट्राई करते हैं। आप करो, मगर जब आप करोगे, बातचीत करके करो, किसानों से पूछ के करो। We will help you. We also agree that the agricultural system needs reform. Right? But why are you being so stubborn? गलती एक्सेप्ट कर लो कि आपने फोर्सिबली डाल दिया, आपने गलती कर दी, एक्सेप्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 साल, आप कह रहे हो कि 2 साल के लिए हम विड्रॉ कर देंगे, आप परमानेंटली विड्रॉ करो, 3 साल बाद आ जाओ, कहो भैया फिर से ट्राई करते हैं। हम आपकी मदद करेंगे। हमें रेजोल्यूशन चाहिए।